तो सबसे पहले हम आपको अन्नदाता शब्द का असली मतलब आज बताना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे किसान की छवि बनती है जो इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए कड़े संघर्षों में अपना जीवन बिता देता है और उसके साथ ना तो बाजार न्याय कर पाता है और ना ही सरकारें न्याय कर पाती हैं। और लोगों के दिमाग में अन्नदाताओं की एक ऐसी छवि होती है जैसी किसानों की इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। एक बड़ी बात यह है कि इस छवि को गढ़ने में हमारे देश की फिल्मों ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, नया दौर, उपकार, मेरा गांव मेरा देश और मंथन जैसी फिल्मों की वजह से ही हमारे देश में अन्नदाता की एक ऐसी छवि जिसमें हम सभी किसानों को बहुत सहानुभूति से देखते हैं वैसी बनाई गई है, और सहानुभूति से हमें देखना भी चाहिए। इसलिए आज हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि अन्नदाता को जरूर सहानुभूति मिलनी चाहिए, पूरे देश का समर्थन मिलना चाहिए, और ये अन्नदाता पूरे देश का पेट भरते हैं, इसलिए ये स्पेशल हैं, ये खास हैं। लेकिन अब जरा ये सोचिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि एयर कंडीशनड वैनिटी वैन में टीवी देखते हुए आंदोलन करने वाला व्यक्ति किसान है या अन्नदाता है, तो शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में अन्नदाताओं की एक अलग छवि बनी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ किसान अपनी वैनिटी वैन्स लेकर पहुंचे हैं, और इनमें एक किसान फरीदकोट का है जिसका नाम है गुरबीर सिंह संधू। आज हम संधू साहब की इस शानदार वैनिटी वैन में आपको लेकर चलेंगे। इस किसान ने आंदोलन में शामिल होने के लिए 5 से 6 लाख रुपए खर्च करके ये खास वैनिटी वैन बनाई है, जिसमें अंदर एक बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, टीवी लगा हुआ है और एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, ताकि इस आंदोलन के दौरान इन किसानों को गर्मी से पसीना ना आए। और ये वही किसान हैं जिनकी अन्नदाता वाली छवि आपके दिमाग में बनी हुई है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या आप इस वैनिटी वैन वाले किसान को अन्नदाता कहेंगे, इसे अन्नदाता मानेंगे? कड़वा सच यह है कि कुछ लोग किसान नहीं हैं, बल्कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पैसा व्यापारी बनकर कमाते हैं और सहानुभूति अन्नदाता वाली लेना चाहते हैं। और इसकी वजह से हमारे देश के असली किसानों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में आज भी जो असली किसान हैं वो तो खेतों में दिन रात गर्मी में पसीना बहाकर अपना खून पसीना सब कुछ लगाकर काम में जुटे हुए हैं। और ये किसान कभी आपको सड़कों पर आंदोलन करते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि जिस तरह से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट पर वैनिटी वैन्स अपने साथ रखते हैं। वैनिटी वैन्स में वो आराम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उनका मेकअप वहीं पर होता है। अब उसी तरह से ये किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलन के साइट पर अपनी वैनिटी वैन लेकर पहुंचे हैं। लेकिन आपको यह लगता है कि इस देश के अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हक की लड़ाई का वैनिटी वैन वाला ये रूप आज आप सबकी आंखें खोल देगा। आप भी देखिए। ये जब पहले किसानी आंदोलन हुआ था 21 में, तब बनाई थी। तब हम टिकरी बॉर्डर पर रहे थे। जब पहले गए थे तो ट्रॉली पे, सिंपल ट्रॉली पे गए थे, लेकिन उधर प्रॉब्लम्स वगैरह आई, बारिश में या ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, मच्छर बहुत होते थे, तो फैसिलिटी चाहिए थी। तो ये सोच कर इसको बनाया था। और क्योंकि हम ग्रुप्स में जाते हैं उधर, तो ग्रुप में जाना होता था, इसलिए थोड़ी बड़ी बनाई ताकि इसमें ट्रैवल कर सकते हैं 10 से 12 और 7 आदमी सो सकते हैं इसमें। चक्कर यह है कि अब अगर सरकार सुधर जाए तो हमें ये करना ना पड़े। सरकार पिछली बार ही ना करती तो हमें बनानी ना पड़ती। और पूरी तैयारी है जाने के लिए? बिल्कुल जी, तैयारी है पूरी। बस 1-2 दिन में हम निकलेंगे यहाँ से। हमारे देश में नेताओं ने चुनाव में वोटों के लिए किसानों को अन्नदाता कहकर इस शब्द को बड़ा रोमांटिसाइज किया है।
और इसी राजनीति की वजह से हमारे देश में किसानी और खेती को कभी भी एक प्रोफेशन की तरह, एक पेशे की तरह ट्रीट नहीं किया गया, जबकि दूसरे देशों में कृषि को और खेती को बाकी के प्रोफेशंस की तरह ही एक प्रोफेशन माना गया, एक पेशा माना गया और इन्हें प्रोफेशनल माना गया और बाजार में किसानों की भूमिका को बहुत मजबूत किया गया। लेकिन हमारे देश में राजनीति की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और नेताओं ने शायद ये सोचा होगा कि अगर किसानों की किसान वाली छवि, ये अन्नदाता वाली छवि बनी रहे तो उन्हें अन्नदाता वाले फैक्टर से चुनावों में वोट मिलते रहेंगे और आज भी यही होता है। जबकि हमारा मानना है कि दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी कृषि को एक प्रोफेशन माना जाना चाहिए और किसानों को अन्नदाता वाली छवि से बाहर निकालकर उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि किसानों को ना तो एक दिन एमएसपी की आवश्यकता पड़े, ना ही सब्सिडी की आवश्यकता पड़े, ना ही लोन माफ करने की आवश्यकता पड़े। वो इतने सशक्त हो जाएं कि वो अपना लोन भी वापस कर सकें और उन्हें एमएसपी के इस बैसाखी की भी आवश्यकता ना पड़े। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या किसानों का यह आंदोलन अपने असली मकसद से भटक चुका है? और यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि किसानों का यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वो अपनी लगातार घटती आय को लेकर चिंतित थे और चाहते थे कि केंद्र सरकार उनकी फसलों के एमएसपी में वृद्धि करके एक नया कानून बनाए और एमएसपी की गारंटी दे जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो किसानों की समस्या थी उनकी आय में गिरावट आना और इस समस्या के लिए उन्होंने एमएसपी के कानून को समाधान मानकर यह आंदोलन शुरू किया और यह बात सरकार भी जानती थी और इसीलिए उसने किसानों की समस्या पर जोर देते हुए एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जो किसानों की आय को बढ़ा सकता था और पंजाब में कृषि क्षेत्र की सूरत को हमेशा के लिए बदल भी सकता था। लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिससे यह संदेश गया कि यह किसान आंदोलन अपनी मूल समस्या से शायद भटक गया है और इस बात को आज आप इन पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हैं। असल में केंद्र सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया उसके पीछे एक सोच थी जिसके तहत सरकार चाहती थी कि पंजाब के किसान फसलों की विविधता को समझें और उन फसलों को ज्यादा उगाएं जिनका राज्य में अभी कोई बड़ा बाजार नहीं है। पंजाब में अभी 41 लाख हेक्टेयर की कृषि भूमि में से 85% कृषि भूमि पर धान और गेहूं उगाया जाता है। देखिए, ये दो फसलें उगाई जाती हैं 85% जमीन पर, धान और गेहूं, और ये वो फसलें हैं जिन्हें उगाने में पानी सबसे ज्यादा खर्च होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 किलोग्राम धान उगाने के लिए 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और क्योंकि अभी पंजाब में धान और गेहूं की पैदावार 85% तक हो रही है, इसलिए इन फसलों पर पानी भी बहुत खर्च होता है और इसकी वजह से पंजाब में भूजल यानी ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है और पानी को निकालने की भी अपनी एक कीमत होती है जिसकी वजह से किसानों की जो कॉस्ट है और बढ़ जाती है क्योंकि उसके जरिए फिर आपको सिंचाई करनी पड़ती है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब की भूमि कैसे सूखती जा रही है और वहां भूजल का स्तर खतरनाक रूप से कम हो रहा है और इस स्थिति का कारण यह है कि पंजाब के किसान धान और गेहूं के अलावा कोई दूसरी फसल उगाना ही नहीं चाहते और इन फसलों को उगाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। इसलिए पंजाब एक बहुत बड़ी समस्या में पहले ही फंस चुका है। और बड़ी बात यह है कि पंजाब के किसान धान और गेहूं क्यों उगाना चाहते हैं? क्योंकि इन पर उन्हें एमएसपी मिलता है और यही बात देखते हुए केंद्र सरकार ने धान और गेहूं से अलग किसानों को ऐसी 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का प्रस्ताव दिया जो उनकी आर्थिक स्थिति को हमेशा के लिए बदल सकती थी, उनकी आमदनी को बढ़ा सकती थी। और इन 5 फसलों में मसूर दाल, उड़द दाल और अरहर दाल थी जिनका अभी पंजाब में सिर्फ 0.4% उत्पादन होता है, जबकि मक्के का उत्पादन 1.5% और कपास का उत्पादन सिर्फ 3.2% होता है। यानी ये ऐसी फसलें हैं जिनका पंजाब में अभी कोई उत्पादन है ही नहीं और क्योंकि वहां अभी किसान इन फसलों को ना के बराबर उगाते हैं, ये जो कारण है इसकी वजह से पंजाब के जो किसान हैं वो अपनी आय बढ़ा नहीं पा रहे।
लेकिन सोचिए अगर किसान सरकार के इस प्रस्ताव को मानकर इन फसलों की खेती करते तो उन्हें कितना फायदा होता। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है और हमें ये जो दालें हैं ये दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती हैं। इसलिए सोचिए अगर पंजाब में जहां दालों की फसलें अभी ना के बराबर उगाई जा रही हैं, वहां अगर वहां के किसान दालों की बम्पर पैदावार करने लगे तो इससे पंजाब के किसानों को पैसे का जबरदस्त फायदा होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि धान और गेहूं को उगाने से अभी पंजाब में कृषि भूमि की जो उत्पादकता कम हो गई है उसे भी बचाया जा सकता था। यह बात हम भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर जोर देना तो ठीक है, लेकिन किसानों को अपनी उत्पादकता भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पर हेक्टेयर जो उत्पादकता भारत के किसानों की है वो पूरी दुनिया में सबसे न्यूनतम उत्पादकताओं में से गिनी जाती है। तो हमें पर हेक्टेयर अपनी उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा, जिस पर किसान ध्यान नहीं दे रहे। जो प्रस्ताव पंजाब के 17 लाख किसान परिवारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता था, उस प्रस्ताव को कुछ मुट्ठी भर आंदोलनकारी किसानों ने खारिज कर दिया। जबकि हमारा मानना है कि अगर पंजाब के एक एक किसान तक इस प्रस्ताव की सभी जानकारियां ठीक से अगर पहुंच जाएं, तो वो इसे बिना किसी विरोध के खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। और फिर देखिएगा अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उनकी आमदनी कितनी जल्दी बढ़ती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रस्ताव को आंदोलनकारी किसानों ने अपने आप ही खारिज कर दिया, पंजाब के असली किसानों तक पहुंच नहीं दिया। और कुछ किसान पंजाब के बाकी लाखों किसानों और देश के किसानों का भी भविष्य तय कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर किसान। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो किसानों से एमएसपी के मुद्दे पर अब भी खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए।